श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज जिस विषय पर शरद भाई ने नोटिस दिया है वो विषय गरीबों के प्रति इस सरकार की संवेदनहीनता को बहुत मुखरता से उजागर करता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इसी सरकार ने एक हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि शहर में 32 रुपया कमाने वाला और देहात में 26 रुपया कमाने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा को पार कर जाता है। उसका अर्थ था कि यदि शहर में रहने वाले एक नवयुवा को 5,000 रुपये की नौकरी मिल जाए और उसके कंधों पर 2 बूढ़े माँ बाप, एक पत्नी, एक बच्चे और एक अपनी, कुल मिलाकर 5 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी हो, तो व्यक्ति इस सरकार की आंख में अमीर हो जाता था। आपको शायद याद हो कि जब मैं महंगाई पर चर्चा कर रही थी अध्यक्ष जी, जब मैं महंगाई पर चर्चा कर रही थी इस सदन में, तो मैंने इस आंकड़े को और ज़्यादा ब्रेकअप करके रखा था आपके सामने और ये कहा था कि इससे 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, 1 चुटकी नमक और 10 दाने चीनी किसी भी व्यक्ति को मुहैया होती है। और अगर सरकार समझती है कि इतना मिलने वाला व्यक्ति अमीर है तो सरकार की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। हम लोग सोचते थे कि मेरी उस बात को सरकार गंभीरता से लेगी और उसे संदर्भ को बनाते हुए उस आंकड़े को सुधारेगी, लेकिन हुआ है जले पर नमक छिड़कने का काम। हिंदी की एक कहावत है, चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुब्बे बन के रह गए। जो गरीब रोने गया था इनके द्वार पर और कहने गया था कि 32 और 26 का आंकड़ा मेरे लिए बहुत कम आंकड़ा है, इसे सुधार कर थोड़ा बढ़ाओ, उसको 4-4 रुपए घटाने का काम किया इस सरकार ने। 32 से 28 कर दिया, 26 से 22 कर दिया। अभी दोष दे रहे थे शरद भाई प्लानिंग कमीशन को। मैं कहना चाहती हूँ, प्लानिंग कमीशन को दोष क्यों देना? दोषी तो ये सरकार है। कमीशन तो रिपोर्टें देते हैं, कमेटियां भी रिपोर्टें देती हैं, स्वीकार कौन करता है? जो स्वीकार करता है असली दोषी वो है। और इसीलिए मैंने तब भी ये बात कही थी, प्लानिंग कमीशन तो अपना काम करेगा। प्लानिंग कमीशन हमारे समय में भी था, लेकिन उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो डिप्टी चेयरमैन है, अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप प्लानिंग कमीशन की तरफ चीजें मोड़ करके सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, असली दोषी को बरी कर रहे हैं। असली दोषी ये सरकार है अध्यक्ष जी, जिसने इस आंकड़े को स्वीकार किया है कि शहर में रहने वाला 28 रुपए कमाने वाला और देहात में रह करके 22 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस सरकार की निगाह में अमीर है। और उसके कारण ये आंकड़े देते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि गरीबी कम हो गई। जब आपने आंकड़ा कम कर दिया तो गरीबी कम होनी ही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ ये सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है, दूसरी तरफ गरीबी के मानक घटाती जा रही है। इस द्वंद्व के बीच गरीबी खत्म नहीं हो रही, गरीब खत्म हो रहे हैं। और अगर इस तरह से गरीब को खत्म करके आप आंकड़ा देना चाहते हैं तो आप किसी की आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जब चुनाव का सामना करना पड़ता है तो गरीब सामने आकर के खड़ा होता है और पूछता है कि बताओ मेरे लिए क्या किया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, यूपी की चेयरपर्सन बैठी हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं बैठे, लेकिन उनका अपना एक रुतबा है, उनका एक अपना दबदबा है कि अगर वो सरकार को ये कहें कि इस आंकड़े को आप रिजेक्ट कर दो तो प्लानिंग कमीशन भी कुछ नहीं कर सकेगा, वो आंकड़ा रिजेक्ट होगा। इस देश में सही आंकड़ा आना चाहिए, जिस आंकड़े के आधार पर गरीबी को नापा जाए उसी के आधार पर गरीब को मापा जाए और फिर उस गरीब के लिए स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, खाने की, रहने की, पहनने की व्यवस्था की जाए। इस 28 और 26 रुपए में, 22 रुपए में खाना, पहनना, रहना, दवाई, पढ़ाई सब शामिल है। आप स्वयं उस वर्ग की पीड़ा जानती हैं। आप बताइए कि क्या 28 रुपये शहर में कमाने वाला और 22 रुपये देहात में कमाने वाला व्यक्ति पढ़ाई, दवाई, रहने, खाने, पहनने की व्यवस्था कर सकता है? अगर आपका जवाब ये है कि हाँ कर सकता है तो मुझे कुछ नहीं कहना, वरना मैं चाहूँगी कि आप भी सदन के स्वर में स्वर मिलाते हुए आदेश दीजिए इस सरकार को कि इस आंकड़े को रिजेक्ट करे और सही आंकड़ा ला करके गरीबों की गणना कर दे। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।